नमस्कार दोस्तों। इंडिया में एलपीजी गैस का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मज लगभग ब्लॉक हो चुका है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 1970s के एनर्जी क्राइसिस के बाद का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन साबित हो सकता है। आपको समझना होगा कि दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस का सप्लाई इसी रूट से होकर गुजरता है और जब ईरान, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन बढ़ी तो टैंकर शिपमेंट्स ने इस रूट पर चलना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। द रिजल्ट, एनर्जी सप्लाई चेन अक्रॉस द वर्ल्ड स्टार्टेड शेकिंग और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब इंडिया पर पड़ रहा है क्योंकि इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का लगभग 60% इंपोर्ट करता है और उसमें से भी 90% मिडल ईस्ट से ही आता है। इसलिए जैसे ही शिपमेंट रुकी, इंडिया की सिटीज़ में गैस सप्लाई पर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और इस वक्त इंडिया के सारे बड़े शहरों से और लगभग छोटे शहरों में भी गैस सिलेंडर के लिए घंटों तक लंबी लाइनें लग रही हैं और उसके बाद भी सिलेंडर मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। रेस्टोरेंट एंड होटल में भी क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। कई जगह पर मेन्यूज छोटे होते जा रहे हैं, किचन बंद हो रहे हैं और वापस से लकड़ी और कोयले पर कुकिंग की जा रही है। गवर्नमेंट ने पैनिक को कंट्रोल करने के लिए लोगों से अपील भी की है कि पैनिक में बुकिंग ना करें, जहां पॉसिबल हो पाइप्ड गैस ही यूज करें। लेकिन इसी बीच एक रिलीफ की खबर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इंडिया के 2 एलपीजी टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हार्मज से गुजरने का स्पेशल परमिशन दे दिया है। अगर ये शिपमेंट सेफली इंडिया तक पहुंच जाते हैं तो सप्लाई पर प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ टेम्पररी एलपीजी की शॉर्टेज है या फिर इंडिया एक बड़े ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता है तो क्या इंडिया में गैस की शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए न्यूज व्यूज को फॉलो करना ना भूलें।